बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी वाइब्स। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से कॉमन साइंस हैं जिसकी वजह से आपके प्रेगनेंसी ख़तरनाक हो सकती है, और कौन से साइंस अगर आपको शो हो रहे हैं तो आपने फ़ौरन से अपने डॉक्टर से रुजू करना है, डॉक्टर से अपना जो है वो चेकअप करवाना है। तो अगर हम पहले साइन की बात करें तो वो है वेजाइनल ब्लीडिंग। अब अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड आ रहा है, तो आपने क्या करना है, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। क्यों ब्लीडिंग होती है आपको? आपको प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकती है, प्लेसेंटा आपका लो लाइंग हो सकता है, यानी कि आपकी ऑल का मसला हो सकता है, आपकी ऑल नीचे हो सकती है जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। दूसरा है स्वेयर एब्डोमिनल पेन। आपने फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाना है अगर आपको बहुत ही जो है वो पेन हो रही है एब्डोमेन में, तो ये प्लेसेंटल एब्रप्शन भी इसकी एक रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो पेन होती है लोअर एब्डोमेन में। अच्छा, अगर इसके अलावा तीसरे साइन की बात करें तो तीसरा साइन है स्वेयर हेडेक। आपके सर में शदीद किस्म की दर्द होगी, हर टाइम आपके सर में दर्द रहेगी और आपको धुंधलापन नज़र आएगा। अगर आपको प्रेगनेंसी में आपको धुंधलापन नज़र आ रहा है और धुंधलापन हो रहा है, ब्लड वियन हो रही है, स्वेयर हेडेक हो रही है, तो आपने क्या करना है कि अपने डॉक्टर को चेक करवाना है। प्री क्लेम्सिया हो सकता है। प्रीक्लेम्सिया क्या है कि आपका ब्लड प्रेशर स्वेयर हाई हो सकता है जिसकी वजह से मज़ीद इशू क्रिएट हो सकता है। चौथे साइन की बात करें तो वॉमिटिंग है, यानी अक्सर लोगों को सुबह के टाइम बहुत ही ज़्यादा जो है वो वॉमिटिंग होती है, दिल ख़राब होता है, वो कुछ भी खा नहीं सकती, पी नहीं सकती क्योंकि उनका दिल ख़राब होता है, उनको नोज़िया होता है। तो अगर तो आपका थोड़ा बहुत दिल ख़राब होता है, लाइक थोड़ा हो गया, बाद में आप ठीक हो जाती हैं, तो इट्स ओके। लेकिन अगर आपका हर टाइम दिल ख़राब रहता है, आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हैं, आपको बहुत वॉमिटिंग हो रही है, तो आपने क्या करना है, डॉक्टर को चेक करवाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगी कि तो आप में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, बेबी को जो खुराक मिलनी होती है, जो आप खाएँगी वही आपके बेबी को मिलता है खुराक के तौर पे। तो अगर आप कुछ खा रही हैं और वो फ़ौरन से बाहर निकलता जा रहा है, आपको कोई चीज़ हज़म नहीं हो रही, तो क्या होगा, आप में और आपके बच्चे में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से बेबी की ग्रोथ नहीं होगी और मज़ीद इश्यूज़ जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। तो अगर हम इसके पाँचवें रीज़न की बात करें तो वो है लेस फीटल मूवमेंट। अब अक्सर औक़ात औरतें ये कहती हैं कि हमें जो है वो बेबी की मूवमेंट नहीं होती, हमें सारा-सारा दिन बेबी की मूवमेंट नहीं होती, हरकत नहीं होती और बहुत ही कम। अगर आपको हरकत बहुत कम महसूस हो रही है और बेबी जो है वो सारा-सारा दिन मूव ही नहीं कर रहा, तो आपने फ़ौरन से डॉक्टर को चेक करवाना है, अपना एक अल्ट्रासाउंड करवाना है, फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करवाना है, ताकि पता चल सके कि वेदर ही इज़ अलाइव और नॉट। समटाइम्स ऐसा होता है कि ये क्यों ज़रूरी है ख़्याल रखना कि बेबी की मूवमेंट हो रही है या नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें जो है हम ख़्याल नहीं करते बेबी मूवमेंट का और बेबी एक्सपायर हो चुका होता है, बेबी की डेथ हो चुकी होती है 2 से 3 दिन। अक्सर औक़ात पेशेंट इस तरह के आते हैं कि बेबी की डेथ हुए को 2 से 3 दिन गुज़र चुके होते हैं, लेकिन जो उनकी मदर होती है, जो पेशेंट होता है, उसको किसी चीज़ की ख़बर ही नहीं होती। बाद में जब उनको थोड़े सिम्पटम्स आना स्टार्ट होते हैं, तो देन वो जो है वो डॉक्टर के पास जाती हैं और अपना चेकअप करवाती हैं। तो आपने क्या करना है, अपने बेबी की मूवमेंट का ख़ास ख़्याल रखना है, ठीक है? और इसके अलावा एक अल्ट्रासाउंड करवाते रहना है, बेबी की हार्ट बीट का, एक बेबी की मूवमेंट का, बेबी के किक्स काउंट आपने ख़्याल करना है कि पर डे आपको जो है वो काउंट्स फ़ील हो रहे हैं या नहीं हो रहे किक्स। इसके अलावा जो एक और है रीज़न या डेंजर साइन है, वो है साइन ऑफ प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर किसको कहते हैं, यानी कि वक्त से पहले बेबी की डिलीवरी हो जाना, वक्त से पहले आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाना, और यानी कि प्री मेच्योर जो बर्थ होती है
वो एक बहुत डेंजर साइन है। अगर आपका जो है वो बहुत ज़्यादा आपको वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, आपको ब्लीडिंग हो रही है, लोअर बैक पेन हो रही है और इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको अपीयर हो रहे हैं तो यू हैव टू गो फॉर द मेडिकल असिस्टेंस। आपको गायनेकोलॉजिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है। आप जाके अपना चेकअप करवाएं। तो इसमें क्या होता है कि समटाइम्स तो प्रीमेच्योर ही आपका जो है वो बर्थ हो जाता है और वो भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो बेबी को और मदर को सफ़र करना पड़ता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी साइंस आ रहे हैं, आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ही सीवियर वेजाइनल डिस्चार्ज है और इस तरह से बैक पेन है, तो आपने क्या करना है, चेकअप करवाना है। और इन साइंस को आपने अच्छे से याद रखना है कि अगर इनमें से कोई भी साइन आपको हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसको लाइट नहीं लेना, उसको हल्के में नहीं लेना, जाके अपना चेकअप करवाना है और इसको इग्नोर नहीं करना, ये सिम्टम्स को याद रखना है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।